अस्सलाम वालेकुम। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने सब बदल के रख दिया सिवाय एक चीज़ के। एआई ने एजुकेशन को बदल दिया, बिजनेसेस को बदल दिया, हेल्थ टेक को बदल दिया, फिनटेक को बदल दिया, एडमिनिस्ट्रेशंस को, ऑपरेशंस को, फ्रीलांसिंग को, सब कुछ चेंज कर दिया है। और वो जो एक चीज़ एआई ना चेंज कर पाया है और ना ही शायद एआई खुद से वो चीज़ चेंज कर पाएगा, और वो है माइंडसेट। कि करना क्या है ऐसी सिचुएशन में। अगर आप फ्रीलांसर्स हैं तो फ्रीलांसिंग को कैसे लेके चलना है, आप एंटरप्रेन्योर हैं तो उसको कैसे लेके चलना है, आप कंपनी रन कर रहे हैं, टेक रन कर रहे हैं, उसको कैसे, कौन से ऐसे डिसीजंस हैं जो आपको इमीडिएटली लेने चाहिए। हमारा इस तरफ फोकस नहीं है, हमारा फोकस है एआई को सीखना कैसे। आई हैव बीन सेइंग हर इवेंट पे एआई को समझना है। सीखने वाले सीखेंगे, वो आपके लिए काम करेंगे। आपने समझना है, एक्सपोजर लेना है, ताकि आप जो भी कर रहे हैं उस डोमेन के अंदर एआई को अप्लाई कर सकें। बट हमारी सारी एनर्जी मोस्टली जो यूथ इवेंट पे मिलता है मुझे, या ऑफिस मिलने आता है, या कहीं भी कोई मीटअप होता है, इट इज ऑल अबाउट कोडिंग। नो, इट इज नॉट अबाउट कोडिंग। दो तरह के लोग पाए जा रहे हैं इंडस्ट्री में। वो लोग जो एक स्टेबल बिजनेस रन कर रहे हैं, जब उनसे एआई की बात की जाती है तो वो कहते हैं यार सब ठीक चल रहा है, बिजनेस तो चल रहा है, तो एआई को क्या करना है, एआई को कहाँ लाना है। इट इज नॉट अबाउट कि बिजनेस अभी चल रहा है या नहीं। इट इज अबाउट कि 2 साल बाद, साल बाद, 3 साल बाद आपका बिजनेस कहाँ पे होगा। और वो लोग जो स्ट्रगल कर रहे हैं, वो एक्सपोजर लेने से ज्यादा वो एआई सीखने में, अपनी फील्ड को चेंज करके उसके अंदर डीप डाउन जाने में लगे हुए हैं। ये दोनों एक्सट्रीम्स हैं। जैकमा कहता है फिक्स द रूफ व्हाइल द सन इज स्टिल शाइनिंग, कि जब बारिश हो रही होती है तो आप अपनी छत को रिपेयर नहीं कर सकते। ये वो टाइम है जब वो लोग जो बिजनेस कर रहे हैं उन्होंने भी डिसीजन लेने हैं, और ये डिसीजन टफ होंगे। जो लोग सीख रहे हैं उन्होंने भी अपनी डायरेक्शन चेंज करनी है, और ये डिसीजन आसान नहीं होगा। अपेरेंटली ये लगता है कि यार इतने सालों से जो आप कर रहे हैं शायद वो डूब जाएगा, शायद हमें नुकसान हो जाएगा, क्योंकि सब ठीक चल रहा है तो चलने दो। ये ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। हमें माइंडसेट को अपडेट करना पड़ेगा, डिसीजन मेकिंग अपडेट करनी पड़ेगी, डायरेक्शंस को बदलना पड़ेगा। आज से 18-19 महीने पहले मैंने कुछ डिसीजन लिए थे, और यकीन करें लास्ट 18 to 19 मंथ्स फुल ऑफ जलालत, स्ट्रेस, एंजाइटी, परेशानी, वर्कलोड, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, ट्रैवलिंग। बहुत सारे लोगों को वो फैसले समझ में नहीं आए, बहुत सारे लोगों ने स्विच किया, बहुत सारे चैलेंजेस आए, बट इवेंचुअली विद द हेल्प ऑफ अल्लाह वी क्रैक्ड इट। क्योंकि मैं बता रहा हूं कि सर्विस इंडस्ट्री इज नॉट गोना फ्लरिश। अब जिस तरह से आज से 5, 7, 10 साल पहले थी, आगे आने वाले टाइम में आपकी सर्विस इंडस्ट्री के डायनामिक्स बदल रहे हैं, आपके बिजनेस को एग्जीक्यूट करने के डायनामिक्स बदल रहे हैं, एंड अबव ऑल बेचने के तरीके बदल रहे हैं। एक बच्चा स्कूल से शुरू होता है, कॉलेज यूनिवर्सिटी से गुजरता हुआ कंप्यूटर साइंस सीखता है, सॉफ्टवेयर हाउस में आता है, टेक्नोलॉजी सीखता है, अपनी ग्रिप स्ट्रांग करता है, लेकिन पर्सनैलिटी नहीं बना पाता, कम्युनिकेशन नहीं सीख पाता, अपना एक ऑरा नहीं बिल्ड कर पाता, और अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाता। इन शॉर्ट, अगर आपके पास 100 रुपए का स्किल है तो आपकी जो उस स्किल को रिफ्लेक्ट करने की एबिलिटी होती है वो 2 रुपए की होती है। और मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जिनके पास 2 रुपए का स्किल है, वो उसको रिफ्लेक्ट 10 रुपए का करते हैं। एंड इट इज अबाउट योर एक्सपोजर, क्योंकि एआई ने चीजें आसान कर दी हैं। आपने कभी नहीं सुना होगा कि एक नॉन टेक्निकल सीईओ कभी डेवलपमेंट करेगा। आज के नॉन टेक्निकल सीईओ भी डेवलपमेंट कर रहे हैं। आज के बिजनेसमैन भी अपने लिए कुछ ना कुछ वो पोर्टल बना लेते हैं, वो वेब रिप्रेजेंटेशन बना लेते हैं जिसको बनवाने के वो 10-20 हज़ार डॉलर दिया करते थे। एआई ने उनको एम्पावर कर दिया। आपकी पावर लेकर आपके काम को आसान करके उन्होंने आप से जो लोग सर्विसेज लेते थे उनको एम्पावर कर दिया। सो वेयर डू यू स्टैंड? You need to be innovative. You need to learn the power of AI, the exposure. Come up with your products, come up with your ideas. उन प्रोडक्ट्स पे, आइडियाज पे काम करें, उनके फिजिबिलिटी एनालिसिस करें। सब कुछ आपको चैट जीपीटी करके दे रहा है। प्रॉब्लम क्या है? आइडिया अच्छा है, प्रेजेंट करना नहीं आता। आइडिया अच्छा है, इन्वेस्टर से बात करनी नहीं आती।
कोई इन्वेस्टर आपके आइडिया से पहले आपकी पर्सनैलिटी को देखता है, कोई बिजनेस डील है और वो आपकी कंपनी से पहले ये देखती है कि कंपनी को लीड कौन कर रहा है, आपके अंदर रिस्क टेकिंग एबिलिटी कितनी है। अगेन इट इज ऑल अबाउट माइंडसेट। स्टैग्नेंट हुए हैं हम, स्टैग्नेंट, बिल्कुल एक जगह पे आके रुके हुए हैं, और वो जगह ये है कि आधे कह रहे हैं कि एआई जॉब खा जाएगी और आधे कह रहे हैं कि एआई को सीख के हम मिलियनेयर बिलियनेयर बन जाएंगे। यस, ये फैक्ट है कि एआई जो आके आके सबको ऊपर ले जाएगा, हर बिजनेस को, बट विद अ माइंडसेट, विद अ स्ट्रेटेजी। सो जो ये यंग लोग आके पूछते हैं कि सर पाइथन सीखेंगे तो कितने पैसे कमाएंगे, बात पाइथन सीखने की नहीं है, बात उस स्किल को रिप्रेजेंट करने की है, बात पर्सनैलिटी की है, बात कम्युनिकेशन की है, बात करेक्टर की है। यंग स्टार्टअप्स के लोग आते हैं, मिलते हैं सर आप बहुत ग्रो कर रहे हैं। मैंने कहा भाई ठहर जाओ, पहले 2 साल से मैं भी बड़ा ख्वार हुआ हूँ जब मैंने ये फैसला किया कि मैंने शॉर्ट टर्म क्लाइंट से मूव करना है टुवर्ड्स प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड इनोवेशन, और मैंने एआई पे फोकस करना है, यूज करना है। बहुत एक स्फीयर हिट आई, लेकिन कंसिस्टेंसी से, सर्वाइवल से, सब्र से ले गए हम, एंड वी आर बैक अल्हम्दुलिल्लाह। दैट्स व्हाट आई से। आसान नहीं होगा भाई, आपको एक लॉन्ग टर्म विजन बनाना पड़ेगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड एआई, यू हैव टू गेट एन एक्सपोजर। और मुझे आगे से कहते हैं व्हाट इफ वी ब्रिंग द बेस्ट ऑफ द बेस्ट फ्रॉम द इंडस्ट्री। पहली बात तो यह है कि भाई टू यंग एंटरप्रेन्योर्स, बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन इंडस्ट्री जो होता है ना, वो रिज्यूमे हाथ में लेकर नौकरी नहीं ढूंढ रहे होता। यू हैव टू इंगेज देम, यू हैव टू विन देम, यू हैव टू अर्न देम। और वो तब आप कर पाओगे जब आप खुद इस काबिल हो कि वो अपनी ग्रोथ आपकी ग्रोथ के साथ देखते हैं, तभी आप उनको अट्रैक्ट कर पाओगे। और उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आपकी बिजनेस स्ट्रेटेजी, आपकी डिसीजन मेकिंग, आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी। सो इफ यू आर अ लर्नर, focus on exposure, focus on innovation, focus on personality, focus on character, focus on communication. And if you are a young entrepreneur, focus on your strategy, decision making, AI implementation, and above all your branding and marketing. ये दोनों चीजों का ताल्लुक हमारे माइंडसेट से है। ये माइंडसेट सबसे ज्यादा मिसिंग है। एंड whenever I go on any event जहाँ पे बात हो रही होती है एआई की, I can sense कि यार कोई ना कोई शॉर्टकट आएगा, कोई ना कोई टूल ऐसा आएगा, कोई ना कोई डायरेक्शन ऐसी आएगी एआई के अंदर, कोई ना कोई टेक्नोलॉजी पे ऐसी बात होगी दैट विल चेंज अवर लाइफ। कोई टेक्नोलॉजी आपकी लाइफ नहीं बदलने जा रही, डिस्ट्रॉय कर सकती है, बट आपकी लाइफ को एलिवेट नहीं कर सकती जब तक आप यहां से एलिवेट नहीं होते। रिजिलियंस, मेंटल रिजिलियंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और एक बात मैं 100% गारंटी से, 100% एश्योरिटी से आपको कहता हूं कि व्हेन यू विल मेक डिसीजंस, अपनी डायरेक्शन चेंज करेंगे, चाहे बिजनेस से चाहे लर्निंग से, तकलीफ आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, लोग आपको स्टूपिड बोलेंगे, लोग आपसे आके कहेंगे पागल हो गए हो, क्या कर रहे हो, ठीक ठाक तो चल रहा है, अच्छा खासा जा रहा था, ये क्या पड़ गया तुम्हें। एक ऐसा वक्त आएगा आपको लगेगा कि हर बंदा ही आपके खिलाफ है। दैट्स द टाइम जो डिसाइड करेगा आप यहां से कितना मजबूत हैं और आप आगे कितना निकलते हैं। इस चीज को अगर माइनस कर देना, कोई इवेंट, कोई टॉक, कोई कोर्स, कोई लेक्चर कुछ भी नहीं कर सकता। वी आर वर्किंग ऑन अ टेक्नोलॉजी जहां पे हम कोशिश कर रहे हैं कि हम टैलेंट को ग्लोबली कनेक्ट करें, क्योंकि बहुत डिमांड है बाहर। लेकिन कौन सा टैलेंट? याद रखें, बाहर के जो लोग हैं उनका आपके टैलेंट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनका इंटरेस्ट आपकी कैपेबिलिटी पे है, उनका इंटरेस्ट आपकी पर्सनैलिटी, करेक्टर, ऑनेस्टी, एथिक्स एंड मेंटल रेजिलियंट में होता है। उनका इंटरेस्ट आपकी कम्युनिकेशन में होता है, उनका इंटरेस्ट आपके टैलेंट में नहीं होता। टैलेंट इज अ रॉ फॉर्म जो आपके लिए एक इंडिकेटर है, यू कैन बी समवन, यू कैन डू समथिंग। लेकिन क्लाइंट आके आप पे इन्वेस्ट नहीं करेगा, इन्वेस्टर आके आपकी ग्रूमिंग पे इन्वेस्ट नहीं करेगा, वो आपको एक स्टेज जहां तक आपने स्ट्रगल किया उससे ऊपर ले जाने में आपके लिए हेल्प करेगा। सो इनिशियली टैलेंट इज देयर, लेकिन द प्रोसेस वी हैव इन दिस कंट्री टू कन्वर्ट टैलेंटेड पीपल इनटू कैपेबल पीपल, यहां हम मार खा रहे हैं। We need technology, we need innovation, we need mindset more than any
programming language, more than any tech stack. We need mindset. And now we are starting few initiatives. एंड अभी 2 दिन पहले हम लोगों ने जो एक इनिशिएटिव हुआ मीनार पाकिस्तान, वहाँ पे क्लिप दिया है टेक्नोलॉजी का। पाकिस्तान में लॉन्च करने से पहले आई एम लॉन्चिंग ग्लोबली, उसकी वजह कि पहले हम ग्लोबल प्लेयर्स को ऑन बोर्ड ला रहे हैं, ताकि जब यहाँ का टैलेंट कन्वर्ट हो कैपेबल वर्कफोर्स में, वो कैपेबल वर्कफोर्स जो है उसको एक अपॉर्चुनिटी मिल सके। और याद रखें कि इस दौर में, एआई के दौर में, आपके और आपकी सक्सेस के बीच में कोई नहीं है सिवाय आपके। ना गवर्नमेंट, ना पॉलिसीज, ना कंट्रीज, ना बॉर्डर्स, नथिंग। इट्स बिटवीन यू एंड यू। आप डिसाइड कर लें कि आप किस माइंडसेट से आगे बढ़ना चाहते हैं। सो ये सारा बातें करने का मकसद ये था कि व्हेन आई गो इनटू एनी टॉक, पीपल एक्सपेक्ट यार आप एआई की कंपनी रन कर रहे हो, एक तो आप बड़े मजे कर रहे होगे, और एक एक वो कोई शॉर्टकट बता दो, वो कोई तावीज़ बता दो। मेहनत, सब्र, मेंटल रेजिलियंट और जो रिस्क टेकिंग एबिलिटी है ना, इसके अलावा कोई शॉर्टकट नहीं है जो आपको हलाल तरीके से फाइनेंशियली फ्री कर दे, फाइनेंशियल फ्रीडम दे दे। इट टेक्स सो मच जो लोगों को नज़र नहीं आता। आई मीन ये अभी जो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ऐसे मुझे रिकॉर्डिंग पे बैठे हुए भी पता नहीं बड़ा अरसा हो गया। आई यूज्ड टू डू रिकॉर्डिंग एवरी डे, बट टाइम ही नहीं मिला कभी। बट नाउ अल्हम्दुलिल्लाह वी आर बैक, वी आर बैक with some innovation, we are back with some power, we are back with capable people around. Mindset, struggle, effort, no shortcut. Thank you.